मुख्यमंत्री हैं आप, उस समय जब अनाउंसमेंट हो रहे राष्ट्रगान बज रहा, आप अटेंशन मुद्रा में नहीं है। वो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि राष्ट्रगान के समय ये लोग बैठे रहते हैं, राहुल गांधी जी हाथ हिलाते रहते हैं। राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री जी का ध्यान कहीं और था या मुख्यमंत्री जी स्टेज से उतर रहे। और मुझे याद है कि जब ये घटनाएं हुई हैं तब आरजेडी, बीजेपी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमला बोला था। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, हम जिस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं उसी पर बातचीत करते हैं। किशोर तिवारी जी, मैं आपको अब लाते हुए, किशोर तिवारी जी, बिहार में इफ्तार पार्टी कल नीतीश कुमार रख रहे हैं, फिर लालू प्रसाद यादव एक इफ्तार पार्टी का हिस्सा बनेंगे, उनकी पार्टी के सदस्य के यहाँ पर इफ्तार पार्टी है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? महाराष्ट्र में तो इफ्तार पार्टी में अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस की किरकिरी कर दी है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब के खिलाफ अब कोई बोलेगा तो हम उसकी कंप्लेंट करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि मुसलमान यहाँ सेफ है, और देवेंद्र जी कह रहे थे कि कब्र से निकाल के उनको देखेंगे हम किसने पुलिस को मारा। देखिए, मैं यहाँ पर राजीव जी आपकी डिबेट में पहली बार आ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात रखता हूं, नागपुर के अंदर 33% नागपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, और आज एक युवक इरफान की मौत भी हो गई जो उस दिन घायल हो गया था। तो ये सब गलत हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि 33% नागपुर बंद रहने से लोगों का व्यापार पूरी ऐसी तैसी हो गई है, और नागपुर में ऐसा कभी हुआ नहीं था। और नागपुर की शांति को अशांति में परिवर्तन करने के लिए बीजेपी का बड़ा रोल है। बीजेपी के एक कैंडिडेट जो पिछले वक्त हार गए थे, अमोल ठाकरे, उनको चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने वहां पर फसाद बनाया, और वो फसाद दंगे में बदल गया। दूसरे को चुनाव लड़ने का था, फहीम खान को, उसने वहां पर फसाद किया। अब ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और नागपुर के जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दंगा करवाया, अरे नहीं भाई, वो आरोपी है। अमोल ठाकरे आरोपी है, जो बीजेपी के पदाधिकारी है। मैं क्या बोलूं। और सारे के सारे बीजेपी के लोग हैं जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नाम पे अरेस्ट हुए। मैं अभी बता रहा हूं कि ये देवेंद्र फडणवीस के अपने करियर के लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉट है कि उसके ही नागपुर में ये दंगा हो गया। और सबसे ज्यादा विचलित तो नितिन गडकरी है। अगर नितिन गडकरी इनिशिएटिव नहीं लेते तो नागपुर में दंगा और फैल जाता। मैं कह रहा हूं शांति रिस्टोर होनी चाहिए। व्यापारी लोग जिनका हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, सारा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरे मेहमानों के पास भी जाएंगे, लेकिन जो इफ्तार की थाली सजी है बिहार में हमें देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में भी सजी, वहां पर भी सत्ता में शामिल बीजेपी के साथ ही डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इफ्तार पार्टी में शामिल वो हुए और एक सख्त संदेश दिया है। पहले वो सुना देते, फिर चर्चा भी करेंगे। तो जो भी मुस्लिमों को आंख दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, आरोप बीजेपी पर ही लगते हैं, और जो एनसीपी है, अजीत पवार कह रहे हैं कि जो भी आंख दिखाएगा बख्शा नहीं जाएगा उसे। और ये कब्र में से निकालने की बात करते हैं। मुसलमानों को आंख दिखाए वो बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है।
नहीं, और दंगाइयों को तो निकालेंगे ही कब्र में से। उन्होंने नहीं कहा कि दंगाइयों को आंख मत दिखाना, दंगाइयों को गिरफ्तार मत करना, दंगाइयों पर मकोका मत लगाना, दंगाइयों को छोड़ देना, आतंकवादियों का तुष्टीकरण करना, आतंकवादियों को अखिलेश यादव की तरह जो है उन पर से मुकदमे उनका मजहब पूछ के वापस ले लेना, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना, ये नहीं कहा उन्होंने। नहीं, पर वही आप पर तो आरोप यही लगाते हैं ना, यही तो आरोप आप पर लगाया जाता है कि आप सिलेक्टिव, आप अगर गिरफ्तारियां भी करते हैं दंगे में तो एक पक्ष की करवाते हैं, दूसरे पक्ष को छोड़ देते हैं। आरोप है, झूठा आरोप, दंगा झूठा आरोप हमने कहां किया? दंगा आपने बढ़ाया, पहले तो दंगा हुआ, दंगा आपने भड़काया, दंगा आपने भड़काया। दंगा करने का काम शिवसेना करती रही है। नागपुर के दंगा करने का काम जनक आजकल बने जो हैं है लोग। शिवसेना जगह जिसकी सुन्नत हो गई है, ये जो उन्हें कहने दीजिए, फिर मैं 20 सेकंड में आप सबका रिएक्शन दूंगा। किशोर जी आऊंगा 20 सेकंड में। प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना के प्रवक्ता नहीं आजकल, ये कुछ भी बोले क्या रियायता नहीं। तिवारी जी जो सुन्नत कराई हुई शिवसेना है उसके प्रवक्ता है। तो सुन्नत कराई हुई शिवसेना जिसको औरंगिया की कब्र में जो है गौरव दिखाई देता, शौर्य का प्रतीक है, औरंगिया की कब्र जिनको शौर्य का प्रतीक दिखाई देती है, ऐसे सुन्नत करा चुकी शिवसेना, उसके प्रवक्ता श्रीमान किशोर तिवारी, कृपा करके मुझे बताइए कि एक व्यक्ति लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहा है, वो फसादी हो गया आपकी निगाह में। और जिन लोगों ने हिंदुओं की दुकानें जलाई, नागपुर पे देखिए, नागपुर पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, उस पर चर्चा कर चुके हैं और 6 बजे फिर से हम उस पर डिबेट करने वाले। प्रेम शुक्ला जी, हम बिहार पर एक बार फिर से लौटते हैं कि जो इफ्तार पार्टियां हैं, क्या इसके बहाने मुस्लिम वोट बैंक को साधने का एक प्रयास, और बीजेपी भी अब उसमें कूद पड़ी है, क्या आपकी भी अब वोट बैंक उसी वोट बैंक पर नजर है? प्रेम शुक्ला जी, हम बिल्कुल तुष्टीकरण में विश्वास नहीं रखते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाले हैं। हम जो हैं एक कौम विशेष के लोगों की इफ्तारी करा के उनका वोट नहीं मांगते। हम आतंकवादियों पर से मजहब पूछ के मुकदमे वापस नहीं लेते। हम जो हैं हज वालों के लिए जब ममता बनर्जी फुरपुरा शरीफ जा रही थी तब आप लोगों की तरफ से बड़ी तीखी टिप्पणियां हुई। कांग्रेस के कार्यकाल में कुंभ मेले पे टैक्स लगता था जी। जब फुरपुरा शरीफ गई ममता बनर्जी तब तो आपने बहुत आपत्तियां उठाई। आप मुझे कृपा करके बताइए ना, एक इफ्तार पार्टी मुझे दिखाइए जहां मुस्लिम मौलवियों के साथ में मुस्लिम महिलाएं इफ्तार करती हूं। एक इफ्तार की मुझे कल जेडीयू का जो कार्यक्रम है उसमें आ रही हैं क्या? इंडिया जब नीतीश कुमार ने कल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है उसमें आ रही हैं? मैं आपसे पूछ रहा, नहीं जाती ना कहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। किसी भी कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को इफ्तार करने के लिए मौलवी इजाजत नहीं देते, फिर ममता बनर्जी को जो है वो मुंह में खजूर कैसे खिलाते हैं, ये मेरा सवाल है। ये इस्लाम में कहां से जो है जायज है कि मुस्लिम महिलाओं को इजाजत नहीं है? ममता बनर्जी चूंकि मुख्यमंत्री हो गई तो इजाजत है, तो ये क्या है मुझे बताइए? ये धर्म के अनुकूल है क्या? उनकी परंपराओं के अनुकूल है क्या? इस पर अगर किसी ने आपत्ति कर दी तो इस पर जो है किसी प्रकार की खिसियाहट की कहां गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो वही कह रहे हैं ना कि फुरफुरा शरीफ वो जाती हैं और हनुमान जयंती पर जो है प्रतिबंध लगा देती हैं और मुहर्रम के जुलूस के लिए सरस्वती पूजा को प्रतिबंधित कर देती हैं। ये जो है ये गलत है, ये अब हम हमेशा कहेंगे। कोई इस तरह की हरकत करेगा, अखिलेश यादव मुहर्रम के जुलूस की परमिशन, लेकिन जो है सरस्वती पूजा के जुलूस को प्रतिबंध, नहीं चलेगा। डॉक्टर आशुतोष समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उनसे इस पर रिएक्शन दिवाली पर बिजली काट देते थे, डॉक्टर आशुतोष बोलिए। राजीव जी बस सवाल रिपीट करेंगे। प्रेम शुक्ला आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो हिंदू त्योहार थे उनमें आपको दिक्कतें होती थी, त्योहारों पर प्रतिबंध लगते थे, बिजली सप्लाई रोक दी जाती थी, लेकिन इफ्तार पार्टी में आप बड़े खुश होकर टोपी पहनकर जाते हैं। देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यह है कि जब पूरे देश में प्रेम का माहौल बना होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में गुड़गुड़े उठने लगते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं, उस देश की राजनीति भी ऐसी नहीं हुई थी। प्रेम शुक्ला जरा जाएं और अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सीखें, उनसे सीखें। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो इस देश में सरकारी खर्चे पे रोजा इफ्तार की शुरुआत हुई थी, ये किसी से छुपा नहीं है।
ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने सदाए सरहद बस का इंतजाम किया और खुद यात्री बनकर लाहौर पाकिस्तान तक गए थे। ये सैयद शाहनवाज हुसैनी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी के ऊपर पूरी इस्लामिया हॉल में इफ्तार की पार्टी वो तो कह रहे हैं कि हम तो हर धर्म को आगे लेकर चलते हैं, आप बस एक धर्म की बात करते हैं। वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सारे धर्म को साथ लेकर चलते हैं, आप एक धर्म को लेकर चलते हैं। होती जाए। मेरी आवाज आ रही है राजीव जी? आ रही है आपकी आवाज। अगर परेशानी यह है कि हिंदू मुस्लिम की एकता अगर होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाती हैं। कोई कब्रिस्तान शमशान की बात नहीं करेगा तो चुनाव कैसे जीता जाएगा, कैसे पोलराइजेशन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में